स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में मौसम की। तो देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पूर्वी राजस्थान में पिलानी सबसे ज्यादा गर्म है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर सबसे तपता हुआ शहर है। श्रीगंगानगर में तापमान पहुंचा है 46.4 डिग्री सेल्सियस। चूरू में भी 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पिलानी में भी 44.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। राजधानी की अगर बात करें तो जयपुर में भी पारा 44 के पार है, 41.8 डिग्री सेल्सियस। फलौदी में 43.8 डिग्री, जैसलमेर और बीकानेर में भी 43.6 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव जैसे हालात बरकरार हैं। 11 जून से हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलने के फिर से संकेत हैं, लेकिन फिलहाल ये गर्मी बरकरार है। कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की भी संभावना है। तो देखिए, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस वक्त मौसम देखने को मिल रहा है। जहां पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीटवेव को लेकर पश्चिमी राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके इतर कई शहर ऐसे भी हैं, कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे और हमारे जी मीडिया के जो संवाददाता है वो अलग अलग जिलों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि कौन से जिले में इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है और अधिकतम जो जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वहां पर कितना ज्यादा उसका प्रभाव और क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर। प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके साथ ही श्रीगंगानगर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से लोकेश ओला हमारे साथ है और जैसलमेर से शंकरदान हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। जयपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी पारा 40 के पार है, 41 से ज्यादा ही है। अब जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि हीट वेव का भी अलर्ट है, दूसरी तरफ बारिश और आंधी का भी है। अब जयपुर में इन दोनों में से कौन सा अलर्ट आपको दिख रहा है असरदार, और दूसरी तरफ ये कि लोगों में दिनचर्या में किस तरीके का बदलाव आया है मौसम की वजह से? देखिए कशिश, अगर राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो इन दिनों वापस से जो हीटवेव का दौर था, जो भीषण गर्मी का दौर था, वो लौट कर आ गया है और फिर से वही गर्मी महसूस की जा रही है जो कुछ दिनों पहले हमने जो है वो देखी थी, महसूस की थी। अभी भी आप देख पाएंगे कि जयपुर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाला देखा जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी अभी महसूस की जा रही है और हीट वेव भी कहीं ना कहीं जो है वो महसूस की जा रही है। आप देखेंगे अभी 12:30 का समय है, सड़कें बिल्कुल सुनसान नज़र आएगी आपको। बहुत कम वाहन है जो नज़र आ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मौसम विभाग की तरफ से भी यही अपील भी लगातार की जा रही है कि ऐसे में जब तेज़ गर्मी का समय होता है तब बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि तापमान जो है वो 42 डिग्री तक पहुंच गया है। 41.8 डिग्री टेम्परेचर पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी जयपुर का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर पश्चिमी ज़िलों की अगर हम बात करें, वहाँ पर कहा जा सकता है कि रेगिस्तान जो है वो फिर से एक बार तपने लगा है और भीषण गर्मी का दौर लगातार देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, जहां पर 46.4 डिग्री टेम्परेचर जहां रिकॉर्ड हुआ। वहीं आज और गर्मी बढ़ने के और इसी तरह का मौसम बने रहने के संकेत विभाग की तरफ से दिए गए हैं। कल से हो सकता है मौसम में बदलाव देखा जाए। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग सहित कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, तेज आंधी का अलर्ट भी दिया गया है, साथ ही बारिश की एक्टिविटीज़ जो है वो भी वहाँ पर देखी जा सकती है। इसको लेकर अभी तो इंतज़ार ही किया जा रहा है कि कैसे मौसम में अगर बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं राहत फिर से मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से देश चिलचिलाती हुई धूप देखी जा रही है, महसूस की जा रही है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक तो है ही और साथ ही कई सारी परेशानियां तो बढ़ा ही रही हैं। लोगों को घरों में कैद करने को भी जो है वो घरों में रहने को भी मजबूर कर रही है, क्योंकि ऐसे समय में घर से बाहर ना तो निकला जा सकता है और अगर निकलना भी हो तो भी खुद को पूरी तरह से कवर करके निकलना जो है वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जो तेज़ धूप है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तेज धूप है, अभी भी आप देख सकते हैं कि तेज धूप का जो मौसम है वो फिलहाल राजधानी में बना हुआ है और इसको लेकर इस प्रचंड गर्मी के बीच में उम्मीद यही है कि मौसम में बदलाव आए और थोड़ी राहत मिले। लौटूंगी आपके पास। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का हम रुख कर लेते हैं। शंकरदान, पश्चिमी राजस्थान के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा दिखाइए कितनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और इससे बचाव के लिए लोगों के द्वारा क्या कुछ जतन किए जा रहे हैं। विलेज जैसलमेर में देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच पहुंचा और आज सुबह से जो हवाओं का दौर शुरू हुआ, तेज हवाओं के कारण कहीं न कहीं जो तापमान में गिरावट दर्ज की है। फिलहाल अभी 12 बजे के आसपास 38 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया और ये आज बढ़कर 40 के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ी शहर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस गर्मी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो आए मौसम परिवर्तन के दौरान जैसलमेर में भारी तूफान आया था। उस दरमियान बिजली की जो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बरकरार है और इस भयंकर गर्मी में कहीं ना कहीं बिजली की जो आंख मिचौली है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का लोग पालन कर रहे हैं, लोग घरों में रह रहे हैं और आवश्यक काम होने पर ही निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, ये अच्छी बात है। मैं श्रीगंगानगर का रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, सबसे ज्यादा गर्म शहर श्रीगंगानगर दर्ज किया गया है। अब जरा वहां पर हाल दिखाइए, कितने बेहाल हैं। दूसरी तरफ ये कि ओपीडीज में किस तरीके की संख्या में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? गर्म जिला है। यहाँ के तापमान की बात करें तो कल का जो तापमान है वो करीब 48 डिग्री के पार है। श्रीगंगानगर का तापमान रहा, जिसके बाद जो है वो आम जन बेहाल नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं गर्मी से बचाव के लिए छाया के अंदर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अभी मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव के लिए अपने अपने प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग का कहना है कि आगामी जो 11 और 12 जून है इसके बाद ही मौसम में कुछ परिवर्तन है वो आएगा और इससे जो जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, गंगानगर की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो आंधी के साथ साथ है वो वज्रपात और मेघ गर्जन है वो यहाँ पर दर्शाई गई है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में आम जन को करीब 2 दिन बाद है वो राहत मिलने की जरूरी उम्मीद है। तो बात करें किस तरीके से जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव के लिए जतन कर रहे हैं, किस तरीके से जो लोग हैं अपने जगह पर साफा बांध कर है वो इस गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में बात करें तो आगामी 2 या 3 दिन तक आम जन को है वो राहत मिलने की उम्मीद है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। तमाम जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए तो समुचित व्यवस्थाएं करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव हुई है उसके साथ साथ जो लोग हैं वो घरों से बाहर अति आवश्यक कार्य होने पर भी घरों से बाहर है वो निकल रहे हैं। ऐसे में आम जन को है वो आगामी 2 दिनों तक और भी हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। वही जो मौसम विभाग की माने तो 2 दिन बाद है वो आंधी के बाद है जिस तरीके से लोगों को कुछ राहत है वो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो 2 दिन का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद तो बात कर लीजिए आप उनसे। बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर जो कुछ लोग हैं मैं इनसे बातचीत करूंगा। ऐसा आप बताएं कि जिस तरीके से गर्मी चल रही है कितनी गर्मी इनको देखे कि यहाँ पर जो गर्मी है गर्मी के अंदर है वो लोग यहाँ पर आपको परेशान है वो नजर आएंगे। जिसके साथ साथ जिस तरीके से जो गर्मी है गर्मी के कारण आम जन है वो यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। मैं बात करें तो भाई साहब किस तरीके की गर्मी चल रही है, तापमान की बात करें तो तापमान है वो करीब 28 डिग्री के पार है वो पहुंच चुका है। ऐसे में ये हीट वेव का कितना असर दिख रहा है, हीट वेव का कितना असर दिख रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है,
बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास प्रदीप। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। लोकेश, पश्चिमी राजस्थान में देखिए लगातार टेम्परेचर में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी राहत कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि रौद्रूप सूर्यदेव का देखने को मिल रहा है। सूर्य नगरी में जरा बताइए कि किस तरीके की गर्मी इस वक्त पड़ रही है, क्या मौसम है? देखिए, बिल्कुल सूर्य नगरी जोधपुर इसीलिए कहते हैं कि जो धूप और साथ ही गर्मी का जो असर है सबसे अधिक जोधपुर में भी देखने को मिलता है। फिलहाल जो तापमान है वो 41.8 डिग्री सेल्सियस है, वो दर्ज किया जा रहा है। कल का जो तापमान ये था, फिलहाल अभी का जो वक्त है करीब 12:30 से अधिक का वक्त हो चुका है और इस समय जो तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वो दर्ज किया जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज जो तापमान है वो 42 डिग्री से अधिक वो जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों से जो तापमान में लगातार जो आंशिक बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फलोदी के अंदर तापमान है वो 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो उतार चढ़ाव तापमान में बीते दिनों देखने को मिला। तापमान जहां 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, इनके नीचे जा चुका था, उसमें अब फिर से बढ़ोतरी वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर बताया गया है 11 और 12 जून को, उसका असर जोधपुर में कम है, लेकिन सुबह के समय आज भी जोधपुर के अंदर भी देखने को मिला है कि हल्के जो बादल है वो छाए रहे। बादलों के आवाजाही के चलते और साथ ही तेज हवा का जो रुख है वो आज जोधपुर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो तापमान में और साथ ही गर्मी से जो आंशिक जो राहत की बात करें तो वो नज़र आ रही है, क्योंकि जब हवा नहीं चलती और तापमान उच्च रहता है तो उस दौरान उमस अधिक होती है और ह्यूमिडिटी के दौरान लोगों की जो परेशानी है वो गर्मी से दोगुनी हो जाती है। फिलहाल इस तरह की कोई जो समस्या है उमस की वो कम बनी हुई है, लेकिन जैसे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग जो भी धूप में 12 बजे बाद या 10 बजे बाद जब भी अपनी कामकाज के लिए निकलते हैं तो अपने आप को बचाव करते हुए ही निकलते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आपको देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं, बच्चे हैं और साथ ही लड़कियां हैं वो धूप से अपने आप को कवर करते हुए चल रही है, लेकिन वक्त अभी जैसे जैसे बढ़ेगा और 2 बजे बाद जो सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में रहेंगे, पीक पर रहेंगे, गर्मी पीक पे रहेगी, तो उस दौरान सड़कों पर आवाजाही है वो भी कम देखने को मिलती है और ये गर्मी का असर है वो शाम 5 बजे तक इसी तरह बरकरार रहता है। तो लोगों को जो राहत समय पर मिलनी चाहिए थी और जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर बीते दिनों देखने को मिला, जोधपुर में इसका असर कब रहा, क्योंकि आसपास के जिलों में चाहे फलोदी की बात करें, बीकानेर की बात करें या फिर बात करें तो नागौर की, इन जिलों के अंदर बारिश लगातार हुई। जोधपुर में बारिश कम हुई, इसके चलते तापमान में भी कम गिरावट आई और साथ ही गर्मी से जो राहत है वो कम मिली है। किसानों को भी जो राहत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्री मानसून बारिश ही किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। उस दौरान अगर अच्छी प्री मानसून बारिश होती है तो उससे किसान जल्दी से जल्दी अपनी खेती है वो शुरू कर देते हैं और बुआई का समय है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जोधपुर के अंदर बारिश उस अनुपात में नहीं होने के कारण किसानों की जो मायूसी है वो भी अभी नज़र आ रही है, क्योंकि कई ज़िले जैसे बीकानेर है, फलोदी, जयपुर के आसपास के कुछ ज़िले हैं, भरतपुर, अलवर और साथ ही सिकर, झुंझुनू, इन ज़िलों के अंदर बारिश अच्छी होने के कारण रबी की जो फसलों की बुआई, जिसमें मुख्य फसल है बाजरा है, मूंगफली है, इन फसलों की जो बुआई है वो लगभग हो चुकी है। जोधपुर में बारिश कम हुई है, बाड़मेर में बारिश कम हुई है, तो इन जिलों में मुख्य जो फसल होती है वो मात्र एक फसल होती है, वो खरीफ की फसल होती है। उस दौरान में अगर उसमें भी अगर देरी होती है, समय पे बारिश नहीं होती है, तो किसानों की मायूसी साफ नजर आती है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर थोड़ा कम देखने को मिला है, हालांकि आंशिक तौर पर राहत बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ श्रीगंगानगर में और जयपुर में तापमान में बढ़ोतरी है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति, प्रदीप हमारे साथ जुड़े थे, लोकेश आपका भी शुक्रिया और शंकरदान आपका भी शुक्रिया मौजूदा मौसम का हाल बताने के लिए।